राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो पुराना वाला में था, हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। और वो चैप्टर थोड़ा लंबा था, उसके वजह से आज ये तीसरे भाग में हो रहा है, नहीं तो हर सारा चैप्टर जो है वो दो ही पार्ट में खत्म हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी में टिश्यू। टिश्यू क्या है? ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज टिश्यू, मतलब कि ये जो टिश्यू है ये क्या है। तो इसे हम सिंपल से एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए ये शहर है, ठीक है, और इस शहर को हम नाम दे देते हैं टिशू। ठीक है, चलिए हम नाम दे देते हैं टिशू। अभी इस शहर को शहर बनाने के लिए इसमें छोटे छोटे लोग रहते हैं। इस छोटे छोटे लोग को हम कहते हैं सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलके जो बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं टिश्यू। ठीक, अब टिश्यू के भी कई सारे टाइप होते हैं। अब टिश्यू जो है वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, वो तो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये टिश्यू, ये बहुत सारे सेल्स मिलके ये बना दिए हैं, उसको हम टिश्यू कहेंगे। मैनी सेल्स आर मेक, मतलब कि बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलके ये टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें लिखा क्या है, ये एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ये रहा इंट्रोडक्शन टू टिश्यू। ठीक है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा है टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। पहले ये देखते हैं सिमिलर क्यों लिखा है। ये सिमिलर जो लिखा है, सिमिलर क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो टिश्यू होता है ना, वो जो सिमिलर सेल से मिलके बनता है। कोई अगर जो ये एक टिश्यू है तो इसमें कोई ये नहीं है कि लीवर वाला सेल है तो कोई ब्रेन वाला सेल है, नहीं। इसमें सिमिलर सेल ही होगा, मतलब कि एक जैसे भाईचारा ऑन टॉप भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? डेट वर्क टुगेदर टू प्रिफर वन फंक्शन, मतलब कि ये सारे सेल्स, अब टिश्यू बोलिए या सेल्स बोलिए, ये सारे जितने भी सेल्स हैं, ये सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब जैसे भाई भाई मिलके यहाँ पे एक फंक्शन करते हैं। 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोग मिलके एक काम को करेंगे। ठीक है, ठीक है, सिमिलर फंक्शन। और 10 लोग एक ही बराबर, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, सब एक ही समान है, सब मिलके एक काम करेंगे। ठीक है, एक ही फंक्शन को करेंगे, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। टिश्यू फॉर्म ए लिंक बिटवीन सेल एंड ऑर्गन्स। अब जो टिश्यू होता है वो लिंक फॉर्म करता है, किसमें किसमें? ये जो है टिश्यू है वो लिंक फॉर्म करता है सेल्स एंड ऑर्गन के बीच। ठीक है, ऑर्गन और सेल्स के बीच टिश्यू जो है वो लिंक बनाता है, यानी कि ये जो है सेल्स और ऑर्गन को जोड़ता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक, अब आगे चलिए, आगे चल जाते हैं। विदाउट टिश्यू ऑर्गन्स कैन नॉट बी properly properly, सॉरी, विदाउट टिश्यू ऑर्गन्स कैन नॉट फॉर्म प्रॉपरली, मतलब कि बिना टिश्यू के ऑर्गन तो फॉर्म ही नहीं हो सकता। अब ऐसी बात हो गई कि देखिए, अब ऐसी बात हो गई कि बिना पानी के आप कोल्ड ड्रिंक कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये आपका टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनते हैं। अब ऑर्गन्स, जब तक ये टिश्यू नहीं रहेगा तब तक ये कैसे बनेगा? अगर जो मान लीजिए आपको से ऊपर जाना है, ठीक है, ये आपकी सीढ़ी हो गई। ठीक है, और ये नीचे वाली सीढ़ियां ही नहीं रहेंगी तो आप डायरेक्ट कहाँ से ऐसे ऊपर वाली सीढ़ी पे चले जाएंगे। वैसे ही टिश्यू है। टिश्यू टिश्यू जैसे कि टिश्यू को मिलकर सेल्स बनाया है, सेल्स के बिना टिश्यू कभी नहीं बन सकता, वैसे ही ऑर्गन के बिना, ये सॉरी, टिश्यू के बिना ऑर्गन्स कभी नहीं बन सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। टिश्यू हेल्प द बॉडी स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अब टिश्यू भैया क्या करता है? बॉडी को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करता है। ऑर्गेनाइज बोलेंगे भैया आप क्या बोल रहे हो? जैसे बोन हेल्प करता है बॉडी को स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। जैसे ये व्यक्ति है, व्यक्ति बहुत खतरनाक है, ये बोन्स है, तो बोन्स ही तो मेंटेन करके रखा है भैया इनका जितना भी ढांचा है ये भाई साहब के। तो वैसे ही ये जो टिश्यू है वो ऑर्गन्स को बना के रखता है। ठीक है, अब टिश्यू से क्या बनते हैं, अब उसके एग्जांपल देख लेते हैं। टिश्यू से बनते हैं हार्ट, और टिश्यू का टाइप ही है कार्डियक मसल्स। ये टाइप है टिश्यू का, यानी कि एक प्रकार से मान ले तो टिश्यू ही है, टिश्यू। ठीक है, और फिर बनते हैं नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यू यानी कि जो नर्व्स होते हैं उसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। ये टाइप है टिश्यू के, ये आगे पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, इसे भी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ठीक है। ये स्लाइड नंबर 2, इम्पोर्टेंट ऑफ टिश्यू। भैया अब इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब क्यों है इम्पोर्टेंट, वाई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, टिश्यू हेल्प द बॉडी वर्क ऑर्गेनाइज अवे, मतलब कि सिंपल से समझिए, बॉडी को ये ऑर्गेनाइज करके रखता है। और अपने भाषा में कहें तो हम लोग जैसे कि अब सिंपल से लैंग्वेज में इसको कर देते हैं हम। अब ये एक पूरा शहर है, ठीक है। अब पूरा जो शहर है वो बिल्डिंग से बना है, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे रोड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक। और बिल्डिंग के अंदर पिलर भी लगे होते हैं भैया सपोर्ट के लिए, ठीक। अब ये पिलर भी हो गए, और ये शहर है तो इसमें फोन भी होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फोन, टेलीफोन, भैया पुराने जमाने का है, ठीक है, ये टेलीफोन। तो ये सारी चीजें जो है मिलके एक शहर बनाती है, ठीक। वैसे ही टिश्यू है, ठीक है। ये टिश्यू अब जो है पूरे ये ऑर्गन को बनाया है, समझिए कि एक ऑर्गन है, तो इसमें बहुत सारे टिश्यू है ऐसे। तो अभी हम एक ही का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये ऑर्गन है, ठीक, ऑर्गन है, ठीक। तो ऑर्गन को वर्क करने के लिए सिग्नल की भी जरूरत होती है, जो काम करता है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे सेंडिंग मैसेज, मैसेज सेंड करने के लिए। अब भैया रोड है तो मतलब कि उसमें सपोर्ट वगैरह सारी चीजें और मूवमेंट वगैरह बन के रहना चाहिए, ना तो ये सिटी जो है हमारा ठप पड़ जाएगा। उसको बना कर रखता है हमारा मसल्स, ठीक है, ये मूवमेंट मसल्स टिश्यू। और ठीक है, ये बिल्डिंग है जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, उसको करते हैं हमारे इपिथीलियम टिश्यू। इपिथीलियम टिश्यू अभी नहीं दे रखा है, वो भी है इपिथीलियम। अभी फिलहाल के लिए हम बोन मान लेते हैं, ठीक है। और ये इसे सपोर्ट भी यही देता है, बोन। इपिथीलियम भी आगे पढ़ेंगे, अभी आगे है, ठीक है। एवरी टिश्यू हैव ओन स्पेशलाइज्ड जॉब। अब देखिए कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, सबके पास अलग अलग स्पेशल जॉब होती है भैया। किसी का काम है ये रोड जो चल रहा है इसको प्रॉपर काम करने का, किसी का काम सिग्नल भेजने का है, किसी का काम स्ट्रक्चर मेंटेन करने का है, वही यहाँ पे दे रखा है। बोन स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, नर्वस टिश्यू सिग्नल को भेजेगा, ठीक है, जिससे आप चल सकते हैं। मसल्स वर्क, ये मसल्स बता रहे हैं आप चलने में हेल्प करता है। यू आर ए ब्रीथिंग, लंग्स टिश्यू वर्क करता है, इसमें लंग्स हेल्प कर देता है, ठीक। अब आगे आते हैं, अब देखिए टाइप ऑफ टिश्यू क्लासिफिकेशन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं टिश्यू, तो जान लिया हम कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो भैया ने बताया था, वही लिख दोगे मास्टर खुश, ठीक है। देयर आर ए 4 मेन टाइप ऑफ टिश्यू, बहुत प्रकार के टिश्यू होते हैं, लेकिन अभी हमें पढ़ना है जो है 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब पहला टिश्यू है इपिथीलियम टिश्यू। इपिथीलियम टिश्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है और बाहर से चीजों को कर सकता है। जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर से जो पेंट लगा है उसका काम इपिथीलियम का है हमारे बॉडी में। वैसे कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग द ऑर्गन्स, ठीक है, एक मेंटेन करके रखता है लाइन, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है भैया, सबको कनेक्ट करेगा, जैसे कि हमारे शहरों में रोड करते हैं। सपोर्ट एंड ज्वाइंट द बॉडी पार्ट्स, ये सबको ज्वाइन करके रखेगा, भाईचारा बना के रखेगा, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा, ये मूवमेंट में हेल्प करेगा। अब रोड पे गाड़ियां ही नहीं चलेगी तो क्या मतलब, कनेक्ट करके और सारी चीजें करके, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है। और नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का काम होता है ये कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन में हेल्प करता है भैया, कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ये हमारा दिमाग हो गए भैया, ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन तो सिग्नल दे दिया यहाँ पे, ठीक, मान लीजिए यहाँ से ब्रेन का यहाँ से सिग्नल आया, और ये हमारा पैर है, ठीक, ये पैर है हमारा, ठीक, ये पैर है। और पैर तक सिग्नल जाएगा किसके थ्रू, नर्वस टिश्यू के थ्रू। और यहाँ पे भी न्यूरॉन्स होते हैं जो यहाँ से सिग्नल देते हैं और नर्वस टिश्यू यहाँ तक लेके चला जाता है। ये काम होता है हमारा नर्वस टिश्यू का, ठीक है, जो फील करवाता है भैया ठंडा है कि गर्म है। और ये रहा उसका स्ट्रक्चर, आ देख लीजिए आप आराम से, कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर ये है। और इपिथीलियम टिश्यू ऐसे होते हैं जो ऊपर से हमारे स्किन है ना उसको इपिथीलियम समझ लीजिए, और कनेक्टिव टिश्यू उसके नीचे है, ठीक है। मस्कुलर मसल्स, मसल्स टिश्यू तो आप समझ ही रहे हैं, मसल्स के बारे में बोल रहा है। एंड नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू वही न्यूरॉन्स से जो सिग्नल ट्रांसफर करता है वो नर्वस टिश्यू होता है। अब फंक्शन ऑफ टिश्यू, अब फंक्शन के बारे में जान लेते हैं एक बार हम लोग, ये फंक्शन ऑफ टिश्यूज, ठीक है। पहला टिश्यू का काम होता है स्क्रीन, जो है हमारा प्रोटेक्ट करता है, इपिथीलियम टिश्यू प्रोटेक्ट करता है। सपोर्ट एंड बोन सपोर्ट द बॉडी, सपोर्ट बनाए रखता है पूरे बॉडी में, ठीक है। और मूवमेंट एंड मस्कुलर, सॉरी ये क्या आ गया, मूवमेंट्स एंड मसल्स
हेल्प यू वॉक। अब भैया मूवमेंट ऑफ मसल्स ही अगर जो काम नहीं करेगी तो हड्डियों का तो केवल ढांचा ही तो बचा, घर हमारा क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट कराने वाला चीज नहीं। अगर इसमें भी मूवमेंट कराने वाला कुछ होता तो वो भी चलता। और दूसरा काम है इसका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ब्लड कैरी ऑक्सीजन। अब जैसे ये हमारा भैया, ये हमारा है, ये वेन है। अब वेन के थ्रू ये यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब ब्लड तो जा रहा है, अब मूवमेंट कौन करवा रहा है? वेन को ही कौन फॉर्म किया भैया? टिश्यू। ये आउटर साइड में इपिथेलियम टिश्यू है, यहाँ बाहर बाहर इपिथेलियम टिश्यू है, और अंदर कोई और टिश्यू है लेकिन टिश्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये बाहर बाहर सारी चीजें एपिथेलियम टिश्यू है और अंदर कोई और टिश्यू है। तो इसमें भी हेल्प कौन कर रहा है? टिश्यू। और यहाँ से ब्लड जो जा रहा है वो भी टिश्यू है, इसको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और क्या काम होता है टिश्यू का? टिश्यू का मेन काम होता है फैट को स्टोर करना, और मतलब मेन काम नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो है फैट को स्टोर करता है और एनर्जी को स्टोर करता है, एंड कंट्रोल, वही नर्वस कंट्रोल एंड एक्शन, नर्वस सिस्टम, वही चीजें हैं। देखिए यहाँ पे भी दे रखा है सारी चीजें। टिश्यू ऑफ द बॉडी, क्या क्या काम होता है? नर्वस टिश्यू, और फिर से कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है हमारा, स्केलेटल मसल हड्डी, इपिथेलियल मसल, ये बाहरी का जो भी चीज है इपिथेलियम में आ गया। कार्डियक मसल जो होता है, वो कार्डियक टिश्यू जो होता है वो हार्ट में होता है भैया। सब जगह के टिश्यू अलग अलग होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। स्मूथ मसल्स वही बाहर की जो, वो मान लीजिए मसल्स ही है, सीधे सीधे बात, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ एपिथेलियम टिश्यू। अब टाइप्स है ये एपिथेलियम टिश्यू, टिश्यू का टाइप है, ठीक है, पहला टाइप है, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू कवर द आउटर बॉडी एंड लाइन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। इसका मेन काम होता है, ये जो इपिथेलियम टिश्यू है इसका मेन काम होता है कवरिंग का, ठीक है। ये आउटर लाइन बाहर होता है, जैसे हमारी बॉडी के सबसे बाहर आउटर बॉडी में होता है, और लाइंस इन इंटरनल ऑर्गन भैया की, भाई साहब ये मान लीजिए ऑर्गन से, तो इसमें भी तो लाइंस होनी चाहिए ना, ये ऑर्गन से, तो इसके भीतर और बाहर दोनों जगह ये होता है इपिथेलियम टिश्यू। ये बाहर से भी इपिथेलियम टिश्यू ही रहेगा, ठीक है। वैसे सेल आर ए टाइटली पैक्ड विथ ए लिटिल स्पेस। अब इसको क्या, इसका काम क्या होता है? सेल को टाइटली पैक कर देता है। इसमें इसमें जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत कम गैप के साथ, बहुत छोटे गैप के साथ, ठीक। और ये क्या करता है? लाइन ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ना, मेम्ब्रेन्स, अब मेम्ब्रेन्स के बारे में इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे जाएंगे तो मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके नीचे ये खड़ा होता है, टाइटली पैक्ड करके रखता है, ये तो सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये जो ऊपर मेम्ब्रेन्स होगा ना, उसके नीचे ये प्रेजेंट रहता है, लाइन करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ये लाइन करता है एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। और इसका वर्क क्या होता है? मेन वर्क इसका ही ये होता है प्रोटेक्ट एंड कवरिंग का, ठीक है। ये मेन वर्क है इसका, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग का, ठीक है। अब आगे देते हैं लोकेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। लोकेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू, लोकेशन मतलब कि कहाँ प्रेजेंट होता है। चलो भैया आप बता दिए इपिथेलियम टिश्यू होता है, ये भी मान लिए, और ये भी मान लिए कि ये शरीर में होता है, लाइन करता है, टाइटली पैक्ड होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में को लाइन करता है। तो होता कहाँ है भैया? स्क्रीन पे होता है, स्किन की माउथ में होता है, माउथ में बकल कैविटी अंदर की तरह ऐसे निकाल देंगे ना, ऐसे नोच के निकालोगे तो इपिथेलियम टिश्यू ही निकलता है, ठीक है। लाइन ऑफ ए स्टोमच, स्टोमच के अंदर भी। अब जैसे मान लो, अभी तो उतना इस पे क्लियर नहीं बन पाएगा, ये आपका स्टोमच है ना, स्टोमक है मान लीजिए, अभी के लिए तो मान लीजिए, और इसके अंदर जो ये लाइंड है, ये लाइंड है जो इसको भैया बाहर से जो इसको बांध के रखता है ना, सिंपल से समझो, वो है हमारा इपिथेलियम बाबा जी, ठीक है। और देखिए अब इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट रहता है, लंग्स एंड एल्वोलाई में भी प्रेजेंट रहता है, ये सब जगह रहता है, सबको लाइन करते हैं। किडनी के ट्यूब्स में भी प्रेजेंट रहता है, किडनी के ट्यूब्स को भी लाइन करता है, ये सब जगह। ब्लड वेसल्स आपको बता भी दिए है। और फिर ग्लैंड्स में भी होता है, स्वीट्स ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स को भी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसमें भी होता है। अब 1 मिनट थोड़ा पानी पी लो, गला गला बैठ जाता है बात करते करते, आप लोग हो जाए। चलिए अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियम टिश्यू।
अब इसके भी क्लासिफिकेशन है, टिश्यू के क्लासिफिकेशन में इपिथीलियम आया, इपिथीलियम का भी अब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसको मैं आगे एक नहीं होगा तो मैं एक टेबल के टाइप में बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये बाइलेयर होता है, बाइलेयर मीन्स होता है कि ये डबल लेयर होता है, एक लेयर और इसके ऊपर से चला गया ये दूसरा लेयर, तो हो गया ये बाइलेयर, ठीक है। दो लेयर हो गए तो ये बाइलेयर हो गया, ठीक है। ये सिंपल इपिथीलियम वन लेयर होता है। अब सिंपल इपिथीलियम जो होगा वो वन लेयर होगा। अब इपिथीलियम के भी दो लेयर होते हैं, एक सिंपल इपिथीलियम जिसमें वन लेयर होता है। अब वन लेयर का मतलब होता है कि देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है ना एक ही लेयर है, ये टिश्यूज है, ये इपिथीलियम टिश्यूज है, ये सिंगल लेयर ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई सा भी टिश्यू नहीं होता है, ये सिंगल लेयर हो गया। अब ये एस्टिटिफाइड इपिथीलियम, एस्टिटिफाइड इपिथीलियम, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे, ये तो सिंपल हो गया, ठीक। अब सिंपल के ऊपर भी ऐसे, सिंपल के ऊपर भी, यही नहीं बहुत सारे ऐसे सिंपल के ऊपर भी टिश्यू होते हैं, वो एस्टिटिफाइड हो गया। जैसे हमारा ऊपर का स्क्रीन हो गया, उसके ऊपर भी होता है, ठीक है। मछली के जैसे आप देखे होंगे, मछली के जो ऊपर रहता है ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा, उसी प्रकार का। देखिए ये सिंपल हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल हो गया। अब सिंपल के भी कई टाइप होते हैं, सिंपल स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलिमोनार, ठीक है। ये सिंपल का टाइप है तीनों, ठीक। अब यहाँ से ये एस्टेटिस के वो हैं, ठीक है। अब एस्टेटिस के देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं वैसे। और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेटिफाइड क्यूलुमिनार, क्यूब के शेप में होता है, देखो एकदम क्यूब क्यूब के शेप में दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल क्यूब के शेप में होता है। रुको कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये देखिए, हाँ क्यूब के शेप में होता है। और ये है आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये देखिए ये आपस में एक दूसरे से चढ़े रहते हैं ऐसे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, ये हो गया। और ऊपर से देखने में लगता है कि कोई जाली है, ठीक है। और ये लगता है आपका कोई एट ऑक्टाईयर है, मतलब कि एट, जिसका एट लाइंस होते हैं बाहर से वही, ठीक है। अब ये आपका ट्रांसनेलर है, ठीक है। ये एक के ऊपर देखिए दो, सबसे पहले नर्सिंग में समझिए इतना ही समझना होता है। ये सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मीन्स डबल लेयर होता है, सिंपल मीन्स सिंगल लेयर होता है, ठीक है। और ये इसका जो शेप है वो कैसे कैसे होता है, बाई शेप, ठीक है। स्क्वायमस फ्लैट होता है, बिल्कुल ऐसे पतला रहेगा, सीधे लाइन में रहेगा, सीधे देखेंगे तो। और कुलिमिनार क्यूब शेप का रहेगा, ये आपको सीधे दिख रहा होगा, क्यूबॉइडल क्यूब शेप का रहता है। और कोलिमिनार, कोलिमिनार ये जो है आपका टेल, मतलब कि लंबा रहेगा, कहा गया कोलिमिनार, ये लंबा टिश्यू रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, सिंपल इपिथीलियम के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल इपिथीलियम दिखता कैसे है, ये सिंपल इपिथीलियम, ठीक है। सिंपल इपिथीलियम में भी अब ये फर्दर चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला सिंपल स्क्वाइमस, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल, एक सेकेंड, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलिमिनार, ये तीन हो गए। और चौथा कहाँ है बाबू, चौथा ये रहा, ठीक है, ये सिलिएटेड इपिथीलियम, ठीक है, सिलिएटेड इपिथीलियम। अब इसका लोकेशन कहाँ होता है, सिंपल स्क्वायमस लंग्स में प्रेजेंट होता है, और इसका मेन काम होता है गैस को एक्सचेंज करना, ठीक है। और क्यूबॉइडल, ये जो है क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल का शेप ही क्यूब शेप होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश सिंपल इंग्लिश बता रहे हैं सर, ठीक है। और इसका लोकेशन कहाँ होता है, किडनी एंड ट्यूब्स में, ठीक है, किडनी और ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन एंड ऑब्जर्शन। भैया किडनी में है तो किडनी का काम ही क्या है, सिक्रेशन और ऑब्जर्शन, ठीक है। अब ये देखिए सिंपल कोलिमिनार, सॉरी सिंपल कोलिमिनार, ये इसका ये होता है टाल और क्यूबॉइडल लाइक ए सेल्स, ठीक है। ये बड़ा होता है और सेल की तरह दिखता है, ये देखिए ये। और क्यूबॉइडल भी यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, क्यूब के शेप में है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, सीलिया होता है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये इंस्टेटाइन में प्रेजेंट होता है, ये इंस्टेटाइन में प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है,
न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब पेट में है तो भैया उसका काम ही है न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करे, ठीक है। अब सिलिएटेड इपिथीलियम, इसके पास सीलिया होता है और लोकेशन इसकी ट्रिकिया में होती है, और मूवमेंट और मूव मस सॉरी मूव म्यूकस एंड डस्ट। अब देखिए इसका क्या काम होता है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिलिएटेड जो इपिथीलियम होता है ना वो ऐसे हो गया, ठीक, और ये आपका तो टिश्यू हो गया ना। अब इसके ऊपर दो ऐसे सिग्नल होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इसके बहुत सारे भाई होते हैं, भाई बहन सब होते हैं इसके, ठीक, ऐसे और ऐसे, ठीक। अब ये जो पूंछ की तरह दिख रहा है ना, अब इस पे मान लीजिए ये खाना है, अब ये खाना इधर जाएगा ना आगे की तरफ, ये इसको अब धक्का देके धीरे धीरे आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर जिस तरफ भी हो इसका मूवमेंट होता है, या आगे हो या पीछे हो, इस तरफ खाने को इस ये पुश कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, अब एक सेकेंड, हाँ अब आ जाते हैं नीचे, नीचे की तरफ। नीचे क्या दे रखा है इसके, स्ट्रेटिस्फाइड इपिथीलियम, जो सिंपल इपिथीलियम था उसके फर्दर चार थे, अब स्ट्रेटिफाइड आ जाते हैं, ये इपिथीलियम के ही पार्ट हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस। अब इसका देखिए ये क्या होता है स्ट्रेटिफाइड, ये तो पहले स्क्वाइमस है तो बाई लेयर होगा, बहुत सारे लेयर होंगे, बाई लेयर ही क्यों, ये रहा, ठीक है। अब ये इसके मेनी लेयर्स, ये भी मेनी लेयर्स होते हैं, बता ही दिया। और लोकेशन क्या होते हैं, स्किन्स माउथ सब जगह प्रेजेंट रहेंगे। और फंक्शन क्या होता है, मेन प्रोटेक्शन, क्योंकि ये ज्यादा लेयर है तो इसका काम प्रोटेक्शन का है। एस्टेटिफाइज क्यूबॉइडल, अब इसके टाइप हो गए क्यूबॉइडल। लोकेशन कहाँ होती है इसकी, स्वीट ग्लैंड एंड डस्ट डक्ट डक्ट, ठीक है। अब इसकी लोकेशन स्वीट ग्लैंड एंड डक्ट में होती है। और स्टेटिफाइड जो क्लूमिनार है, कॉलिमिनार है, सॉरी कॉलिमिनार है, अब उसका लोकेशन मेल के यूरेथ्रा में भी होता है, ठीक है। कोलिमिनार जो है इसका मेल के यूरेथ्रा में भी होता है, ये कोलिमिनार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ये यूरेथ्रा में भी प्रेजेंट रहता है मेल के, ठीक। इतनी सारी चीजें बता रहे हैं ना, उसमें से आप 4-5 पॉइंट लिख देना एग्जाम में, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ इपिथीलियम टिश्यू, भैया अब कार्य क्या है, ये तो उस सबका स्पेशल कार्य हो गया, तो अब सबका मिला जुला के सामूहिक बता देते हैं। सामूहिक काम है इसका, देखो प्रोटेक्शन का, ठीक है, और ऑब्जर्प्शन का, ठीक है, और सिक्रेशन का, ग्लैंड में जाके सिक्रेशन भी करता है। और फिल्ट्रेशन का भी काम होता है, मतलब कि फिल्टर करता है, किडनी में भी होता है। और सेंसरी रिसेप्टर यानी कि स्किन में होगा तो भैया सेंसरी रिसेप्टर प्रोटेक्शन दोनों काम करना ही पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। और गैस एक्सचेंज, लंग्स में है तो गैस एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, भाई साहब की मजबूरी है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, आगे चल जाओ भैया। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, अब ये एक टिश्यू के टाइप है मस्कुलर टिश्यू। एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको चेंज कर लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू, टिश्यू के टाइप है ये, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक। अब इसका देखो, अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। मस्कुलर टिश्यू ये जो है टिश्यू के ही टाइप हैं। अब इपिथीलियम हो गया, इपिथीलियम के फर्दर दो टाइप्स थे, एक था आपका सिंपल और एक था स्क्वायमस, ठीक है। और स्क्वायमस में थोड़ी स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम। अब इपिथीलियम के जो सिंपल में था उसका भी चार था, उसका भी चार वो था, वो भी चार पार्ट में डिवाइड था। और फिर जो ये है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा वो दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें कुछ, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, अब मस्कुलर टिश्यू हैव ए मूवमेंट्स। अब देखिए बॉडी जैसे हम लोग चलते हैं ना, तो उसका वो जो सीधे सीधे कनेक्शन होता है वो हमारे बोन्स और मस्कुलर टिश्यू से होता है। ये मसल्स जो है हमें मूव करने में, चलने में, देखने में, आइस को इधर उधर मूव करने में, हैंड को ऐसे कर रहा हूँ ऊपर नीचे करने में मदद करती है, ठीक। अब मस्कुलर सेल्स आर ए लॉन्ग एंड कॉल ए मसल्स फाइबर। अब ये जो मसल सेल है ना वो बड़े होते हैं और इन्हें मसल्स फाइबर भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग्स एंड कॉल ए मसल्स फाइबर, ठीक है। और देखिए मूवमेंट हैपेंस बिकॉज ए मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब मूवमेंट क्यों हो पाता है हमारे शरीर में, क्योंकि ये जो हमारा ये मस्कुलर टिश्यू है ना, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहता है। ठीक, ये पंप होता रहता है, कभी छोटा हो जाएगा तो कभी ये बड़ा हो जाएगा, तो इसके चलते हमारे शरीर में मूवमेंट होता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, अब इसके भी टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब इसके भी टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, पहला है स्केलेटल मसल। ठीक है, ये वॉलेंट्री, मतलब कि वॉलेंट्री में हेल्प करता है, मतलब चलने फिरने घूमने मूवमेंट कराने में मदद करता है। और आ जाता है फिर दूसरा स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलेंट्री होता है, इसमें हमें हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, ये अपने आप काम करता है, और इसका मतलब कि काम ही नहीं करता, ये बस रहता है। ठीक है, और यह है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कौन से मसल्स होते हैं, जो हार्ट में होते हैं, अपने आप काम करते हैं, हार्ट पंप करता है। आप तो नहीं करवाते ना, आज सोच लिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी पंप कराओ, ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने आप काम करते हैं, एनर्जी जितनी रिक्वायर है उस हिसाब से। ठीक है, अंडर योर कंट्रोल, ये जो आपका स्केलेटल मसल होता है वो कंट्रोल में होता है, जैसे पाम आप खोले क्लोज किए, तो अपने कंट्रोल में है ना जी, तो ये हो पा रहा है, ये काम होता है स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल ही हमारे कंट्रोल में होती है, बाकी कोई मसल हमारे शरीर में कंट्रोल में नहीं होती है। ये लॉन्ग होता है, मतलब लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं एक बार, ये देखिए स्केलेटल मसल लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, देखिए लंबा है और सिलेंड्रिकल है, दिख रहा है ना ये। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। ठीक है, और मेनी न्यूक्लियस, भाई साहब ये जब ये देखिए, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ आपको। हाँ भाई साहब, जब ये लंबा है तो इसको कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, और कल भी आपको बताया था कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये लंबा है तो यहाँ से यहाँ तक सिग्नल भेजने में इसको दिक्कत होगी, इसीलिए पास वाला ये जितना भी न्यूक्लियस है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसका लोकेशन कहाँ होता है, लोकेशन आर्म्स एंड लेग्स में, मतलब कि हाथों में और पैरों में, क्योंकि और फिर ये अपना गर्दन है, जितनी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं आईज वगैरह, इसमें ही होता है मेनली, उसके अलावा ये कहीं नहीं होता परसेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका क्या है, वॉकिंग एंड ए लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। भैया आप क्या ही यूज कर सकते हो स्केलेटल मसल का, चलने का, दौड़ने का, और किसी चीज को उठाने का, पुशअप लगाने का, जिम जाने का, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, और इसी की मदद से हम चलते फिरते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं स्मूथ मसल्स पे। ये नॉट योर कंट्रोल, ये कंट्रोल में नहीं होती भैया, इसको जैसे करना है वो करेगी, आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइक स्पाइनल, मतलब सॉरी, ये जैसे अपना स्किन है, स्किन कंट्रोल में है, नहीं है। इसके अंदर वाला जो मसल्स है कंट्रोल में है, नहीं है। उसी प्रकार जो ये मसल्स जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो स्मूथ मसल्स होते हैं। अब यहाँ के मसल्स तो ये स्केलेटल मसल हो गई जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, जो नहीं कंट्रोल होता वो स्मूथ मसल है। अब इंस्टेटाइन में जो मसल्स है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो स्मूथ मसल्स है। लाइक वैसे एग्जाम्पल। ठीक है, और स्पिंडल शेप, ये इसका शेप जो है ना स्पिंडल की तरह होता है, ये देखिए कहाँ गई भैया, ये स्पिंडल, भाई साहब ऐसे होते हैं स्मूथ मसल, स्पिंडल शेप होते हैं। ठीक है, अरे चल जा। और इसे इसका सिंगल न्यूक्लियस होता है भाई साहब, ये लंबा नहीं होते ना अपने, तो ये लंबा नहीं होते, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो सिंगल होता है, और ये आराम से कंट्रोल कर लेता है एक दूसरे को। ठीक है, क्यों परेशान कर रहे हो सर। हो गया। और इसका लोकेशन कहाँ होता है, इंस्टेटाइन में, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड इन द इंस्टेटाइन, मतलब कि फूड का मूवमेंट कराते हैं इंस्टेटाइन के अंदर, वही सीलिया वाला सिस्टम। ठीक है, और ये अब आ जाते हैं कार्डियक मसल पे। कार्डियक मसल बहुत मेन मसल होती है हमारे शरीर की, ये हार्ट में पाया जाता है, फाउंड इनली ओनली हार्ट, ये हार्ट के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने कंट्रोल में होते हैं, ये अपने बाप का खाते हैं, अपने बाप का रहते हैं, इनका सीधा सा फंडा भैया, ना हम किसी के कंट्रोल में है, हम अपना खाते हैं, हम अपना जानते हैं। ठीक है, और इसका काम है स्ट्रेनिंग एंड ए ब्रांच्ड, सॉरी स्ट्रेंड एंड ब्रांच, मतलब कि ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए ये मसल हो गई, ये 3-4 मसल्स हो गई, तो ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे ऐसे।
आपको यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे क्लियर दिख भी रहा होगा, ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और हैव ए इंटरसिलिएटेड डिस्क, ये इसके पास इंटरसिलिएटेड डिस्क होता है, वो क्या होता है ये देखिए, ये इसको ही इंटरसिलिएटेड डिस्क बोलते हैं, मतलब कि आपस में जुड़े हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है इसका काम है कंटिन्यूअस हार्ट बीटिंग। अगर हार्ट बीटिंग नहीं करेगा तो हम लोग सीधे अपने, मतलब कि भगवान के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका मेन काम ही यही है बस, और ये वहीं पाया ही जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। अब फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, अब टिश्यू के बारे में भी जान लेते हैं। मसल्स, मसल्स के बारे में तो जान लिया, मस्कुलर्स के बारे में तो जान लिया। अब इसका मेन काम क्या होता है, मूवमेंट कराना और पंपिंग ऑफ ब्लड, कार्डियक मसल, ब्रीथिंग, वही, और फिर से डाइजेशन और मेंटेनिंग पोस्चर एंड ए प्रो प्रोड्यूकेशन ऑफ बॉडी हीट। अब बॉडी हीट का भी यही काम करते हैं, यही काम सारी चीजें देखते हैं मसल्स अपने। उसके अलावा क्या ही है, अपना स्केलेटन जो है वो उसका काम मेन ही है कि बस अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बाकी आप सब छोड़ दीजिए मसल्स और टिश्यू के भरोसे। अब आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये भी टिश्यू के टाइप हैं, ठीक है। अभी तक हमने दो टाइप पढ़ लिए, ये तीसरा टाइप है, ठीक है। पहला टाइप क्या था, इपिथीलियम, दूसरा क्या था, मसल्स, ठीक है, मस्कुलर, और तीसरा आ गया ये कनेक्टिव, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अब ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मेन काम होता है सपोर्ट का एंड बाइंड का एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स का। मतलब देखिए सिंपल से समझते हैं, ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से ही समझ में आ रहा है कि भैया कनेक्शन बैठाएंगे, तो ये एक दूसरे से कनेक्शन बैठाते हैं और एक दूसरे से ये जोड़ के रखते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। और ये इसका काम जो होता है मेन सपोर्ट करता है, बाइंड करता है एक दूसरे से एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है। इसके भी टाइप देखिए, एक सेकेंड सॉरी, ये थोड़ा लैपटॉप की वजह से हो रहा है ऐसे, पुराने होने की वजह से, हाँ। तो अब यहाँ पे ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, ये भी टाइप है। एडिपोज टिश्यू जो फैट और ये सारी चीजें स्टोर करता है। और बोन्स, बोन भी ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। और कार्टिलिएज ये भी कनेक्टिव टिश्यू। और ये डेन, डेन क्या है, डेनिस, डेनिस भी ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, ठीक है। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अब ये पढ़ते हैं ये कितने टाइप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, अपने जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। अब इसका पहला टाइप हो गया फाइब्रस, ठीक है। फाइब्रस मतलब कि ये इसका काम होता है, सॉरी इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू और ये फाइब्रस होता है, ठीक है। पहला इसका टाइप हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और दूसरा इसका टाइप हो गया कार्टिलिएज, और तीसरा टाइप हो गया बोन, ठीक है। और चौथा टाइप हो गया ब्लड। ये मतलब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं, कितने टाइप के होते हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये भी इसी का टाइप है। तो ये सारे टाइप है और ये सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है सारी, ये इतने, ये कार्टिलिएज हो गए, बोन्स हो गया, ब्लड हो गया, और ये लिम्फ, लिम्फ ये सब कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप है, ठीक है। अब इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये स्किन के अंदर होते हैं और ये अराउंड ऑर्गन्स, मतलब कि ऑर्गन के ही आसपास रहते हैं, दूर नहीं जाता है। और ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सपोर्ट देते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है टेंडन्स जो मसल्स एंड बोन्स जो होते हैं वो अपने, ये अपने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और इसके और भी काम होता है, जैसे लिगामेंट, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या हो गया, अब देखिए एक सेकेंड, ये अपने टिश्यूज हैं, ठीक है। अब ये डेंस है तो इसमें बहुत सारे सेल होंगे, बहुत सारे सेल, ऐसे बहुत सारे सेल भरे होंगे, तो ये डेंस हो गया, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये नॉर्मल होता है अंडर, ये जो है अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड हो गया, आप देखते ही हैं ब्लड को, आप ऐसे देख लेते हैं अलग अलग ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन डेंस वाले में नहीं, सब एक ही के पास होते हैं, एक ही जैसे सिटी में होते हैं,
सब एक ही पास जुड़े जुड़े सब एक ही के पास बैठते हैं, वैसे ही डेंस हो गया। ठीक है, और आ जाते हैं कार्टिलिएज। कार्टिलिएज ये फ्लेक्सिबल होता है, स्मूथ होता है, जैसे कि कार्टिलिएज ये कान कान का हड्डी है, ये कार्टिलिएज टिश्यू है। ठीक है, वैसे ही अब इसका ये है हाई लाइन, जैसे नोज, नोज के ये ऊपर वाला टिप कार्टिलिएज दब रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, दब रहा है ना ये। और जैसे ये इलास्टिक, इलास्टिक भी होता है, ईयर बता भी दी, ये जो नीचे आपका झूम रहा है, जिसमें लड़कियां बाली कनबाली सारी चीजें पहन लेती है वो। ठीक है, एंड फाइब्रोकार्टिलिएज, फाइब्रोकार्टिलिएज ये स्पिन एंड डिस्क शेप होता है। ठीक है, अब बोन, बोन के बारे में तो सब जानते हैं भैया, ये हार्ड होता है, हार्ड टिश्यू होता है, ये इसका काम होता है शेप एंड सपोर्ट देने का और कैल्शियम स्टोर करने का। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, मतलब कि ब्लड में अब कितनी सारी टिश्यूज हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ट्रांसपोर्ट, इसका काम हो गया ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन को पहुंचाना ऑर्गन्स तक। तो ये ब्लड जो भी है, ब्लड है अपना, वो कनेक्टिव टिश्यू है, और ये काफी लूज टाइप में रहता है, ये अलग अलग रहता है। ठीक है, और हेल्प इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जैसे ब्लड में ही होती है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, तो उसका काम ही हो गया भैया फिर ये तो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए टाइप, ये ब्लड, अपना ब्लड एक लूज कनेक्टिव दूर दूर तक है। ठीक है, एडिपोज जो फैट वगैरह चीजें ये वो करता है, स्टोर करता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू का नाम है, टाइप नहीं, टाइप के अंदर ये नाम है टिश्यू का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और कार्टिलिएज, कार्टिलिएज जो बोन को जोड़े रखता है। अब यहाँ से यहाँ जो इसको ऐसे जोड़ दिया कार्टिलिएज। ठीक है, ये कार्टिलिएज वैसे ही है। ठीक है, बोन तो सब जानते ही हैं, और डेंस वही भाई साहब, अपने भाई साहब ये एक दूसरे के पास चिपके हुए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट का, प्रोटेक्शन का, वही भैया एक ही चीज रट लो, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और स्टोरेज। ठीक है, एंड रिपेयर। ठीक है, रिपेयर मतलब इम्यूनिटी, वुड हीलिंग, ये सारी चीजें इसी का काम होता है, इन्हीं के जिम्मे है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक जो पूछा जा सकता है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक सेकेंड, एक बार इसको हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये टॉपिक नंबर 5, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। नर्वस टिश्यू हेल्प इन कंट्रोल। ठीक है, ये कंट्रोल में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन। अब जैसे कि मान लीजिए ये ब्रेन भाई साहब है, ये ब्रेन भाई साहब। ठीक है, जैसे भी है ब्रेन ऐप है। ठीक, दो पार्ट में ये सिग्नल भेजे यहाँ तक, आंखों तक। ठीक है, ये अपना आइज है, यहाँ तक सिग्नल भेजना है कि इस साइड देखो भाई साहब, इधर कुछ भी है, जो भी चीज है। अब आप मान लीजिए एक्स वाई जेड जो भी जा रही हैं, जो भी हैं, कुछ भी है। अब तो लड़कों के लिए सुंदर कन्या होंगे, लड़कियों के लिए तो पता नहीं, जो भी चीज है। तो ब्रेन भाई साहब यहाँ इनको बोलेंगे इधर देखो, तो ये जो इन्फो है, जो इंफॉर्मेशन है, ये अपने आँख के पास कौन लेके जाएंगा, वो है अपने यहाँ पे आते हैं ये भाई साहब नर्वस टिश्यू। अब इनका काम होता है, यहाँ ये एक दूसरे से ऐसे उलट पलट के जुड़े रहते हैं, इसका पैर वो पकड़ा रहता है, उसका हाथ ये पकड़ा रहते हैं। तो ऐसे पैर से हाथ पकड़ा, हाथ से पैर पकड़ा, तो एक दूसरे को ऐसे सिग्नल देते हैं, तो सिग्नल जाता है, ट्रांसफर होता है आँख को कि भाई साहब वहाँ पे आपकी जो भी चीज़ है एक्स वाई जेड जा रहा है, आप देखिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है अपना ये नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसका मेन काम ही है बस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। और ये देखो, अब ये देख तो लिए भाई साहब, अब देखने के बाद से कैसी है, क्या है, कहाँ जा रही, ये सारी रिसीव करेंगे सिग्नल, और ये ब्रेन के बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाएंगे, दिमाग तक पहुंचाएंगे कि भाई साहब ये जो भी है एक्स वाई जेड, ये मतलब कि आज सुंदर लग रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ले आते भी हैं, ले जाते भी हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, ये रोड है भाई साहब अपने।
ठीक है। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन मेनली भैया लोकेशन क्या, अब जब ब्रेन से ही सारा काम होता है तो ब्रेन तक तो होगा ही, फिर स्पाइनल कोड जो है मेन लाइन होती है भाई साहब, इनको तो इससे जुड़ना ही होना चाहिए, क्योंकि मेन चीजें ही वही है, मेन पटरी ही वही है, कहीं जाना है तो उसके थ्रू ही होके जाना है। ठीक है। और नर्व्स, नर्व्स तो है ही है भैया, नर्व्स। ठीक है। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स फंक्शन इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल सेल होता है वो न्यूरॉन्स होता है। मतलब कि नर्व्स के अंदर जो है ये ये यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेन से लेके आँख तक, सॉरी ब्रेन से लेके आँख तक जो भी चीजें गई हैं, अब इसके अंदर सेल तो होगा ना भैया, अब इसके अंदर जो सेल होता है वो होता है ये न्यूरॉन्स। उस सेल को न्यूरॉन्स कहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स। मतलब कि सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में दिया जाता है, तो वही यहाँ से ये लेके जाते हैं और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके भी ले आते हैं, चाहे जैसे भी ले आए ब्रेन अपना समझ लेता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है एग्जाम्पल इसका। टचिंग, अब टचिंग है हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब कि गर्म चीज को छुए। क्विकली ए विड्रॉल, अब जैसे छूते ही भैया विड्रॉल हटाओ भैया, गर्म है, गर्म लग रहा है, तो ये चीजें फील कौन कर रहा है, तो ये अपना नर्वस सिस्टम फील कर रहा है, नर्व्स कर रहा है, न्यूरॉन्स कर रहा है। ठीक है। और न्यूरो क्या है, न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया। ठीक है। न्यूरोग्लिया, ग्लिया सेल होते हैं इसमें, न्यूरोग्लिया, और वही न्यूरॉन्स का ही हिस्सा होता है। इसका काम होता है न्यूरोग्लिया का सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। भैया अब ये जो न्यूरॉन्स है तो ये मामूली आदमी तो है नहीं, क्या ये तो बड़े लोग हैं भाई साहब, तो बड़े लोगों को सपोर्ट के लिए ये न्यूरोग्लिया होता है, इसका सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसका काम मेन होता है प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है। और रिमूव ऑफ वेस्टेज, अब भैया बड़े लोग हैं तो बड़ी इनको भी सुविधाएं भी देनी पड़ेगी, वही इसका काम होता है न्यूरोग्लिया का। ठीक है। अब फंक्शन आपको तो बता ही दिए, पर एक बार और देख लीजिए। कंट्रोल करते हैं भाई साहब बॉडी की एक्टिविटी को, और रिफ्लेक्शन एक्शन दोनों को देखते हैं। मेमोरी एंड थिंकिंग, दिमाग है भैया, न्यूरॉन्स है उसमें, वही काम करते हैं, तो ये नहीं होगा तो फिर तो बेकार है जिंदगी जीना, छोड़ दो तुम, छोड़ दो आईएएस की तैयारी। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन भैया, कोऑर्डिनेशन मेन है। कोऑर्डिनेशन होता क्या है भाई साहब, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन बोले जा रहे हैं, होता क्या है कोऑर्डिनेशन, ये हमें एक बार बता दो तो। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि शरीर में जैसे हम खड़े हुए हैं और जो उसका बैलेंस बना कर रख रहा है उसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब खड़े होके हम एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक हाथ आगे एक पैर हाथ पीछे करके ऐसे अमिताभ बच्चन की तरह चले जा रहे हैं ना, तो वही कोऑर्डिनेशन करता है अपना न्यूरॉन्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया भैया ये सारी चीजें खत्म, जो मेन टॉपिक था। अब आ गया बॉडी मेम्ब्रेन। अब एक सेकेंड रुक जाइए आप, थोड़ा 2 मिनट। भाई साहब बॉडी मेम्ब्रेन, अब बॉडी मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज बॉडी मेम्ब्रेन, बॉडी मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब बॉडी मेम्ब्रेन ये आपका जो है कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान लेते हैं। बॉडी मेम्ब्रेन होता क्या है पहले ये जानते हैं। अब जैसे हमने आपको कल सेल पढ़ाया था, ठीक है, कल जैसे हमने आपको सेल पढ़ाया था, एक सेकंड चालू हो जाए भाई साहब। और कल मैंने आपको सेल पढ़ाया था, तो सेल के बाहर में बताया था आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है, और इनर मेम्ब्रेन होता है। वैसे ही अपना ये चंकू है और मंकू के साथ घूम रहा है, तो इसके जो हाथ है इसके हाथ पे कांटा भी लगा है यहाँ पे, तो उसका जो ये मेम्ब्रेन है ना, बाहर का आउटर सेल है, आउटर स्किन है, उसके ऊपर होते हैं मेम्ब्रेन, तो उसको प्रोटेक्शन करते हैं। वही है भैया जो आउटर में होता है बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसी को बॉडी मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है। म्यूकोसा मेम्ब्रेन, अब म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है, ये होता है लाइन पास द ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी। अब जहां जहां अपनी बॉडी की ओपनिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, माउथ पे, आई पे, और दोनों आई पे, ईयर पे, जहां जहां भी है उसके आउटर लाइन पे ये होते हैं, और इसका काम होता है प्रोड्यूस म्यूकस। म्यूकस मीन्स नाक से जो निकलता है, जिसे आप लोग चाशनी बोल ले अपने भाषा में या कुछ भी बोल ले उसे, ठीक है। अब इसका मेन काम ही होता है म्यूकस को प्रोड्यूस करना। अब इसका लोकेशन कहाँ होता है, माउथ में, स्लाइवरी, ठीक है,
और नोज नाक में, ठीक है, जिससे अब अपनी भाषा में जो भी बोल ले वो वेस्टेज निकलता है, म्यूकस, वही म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है, अपने आप बाहर नहीं जाता अंदर से, यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वही प्रोड्यूस करता है। स्टोमच, स्टोमच में भी होता है क्योंकि वहाँ पे म्यूकस की जरूरत होती है। आप बाहर है तो भैया वे कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है उसको क्या करेंगे, तो ये अंदर भी होता है, इंस्टेटाइन में भी होता है, ठीक है। और ये आ गया सीरियोसा, सीरियोसा मेम्ब्रेन, सीरियोसा लाइंड ए क्लोज ऑफ ए इंटरनल केविटी, जहां इंटरनल केविटी बंद हो जाती है वहां सीरियोसा मेम्ब्रेन होता है। अब इसका भी मेन काम क्या होता है, प्रोड्यूस ए सीरियस फ्लूइड, सीरियस फ्लूइड, ठीक है। अब इसका क्या होता है, रिड्यूस ए फ्रिक्शन, भैया खाना खा रहे हैं, फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं हो रहा है तो खाना अंदर कैसे जाएगा। अब इंजन चलती है तो उसमें मोबिल लगता है ना, वैसे ही यही यही है भैया कि ऑयल लगता है, ठीक है। इसका मेन एग्जांपल है प्लूरला, प्लूरोरा, मतलब कि प्लूरोरा जो है ना अपना ये लंग्स, ये लंग्स भाई साहब है, ये लंग्स भाई साहब है ना, तो इसके आउटर साइड में रहते हैं ये, ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा महसूस ना हो, क्योंकि ये एक्सपेंड होते रहता है ना, कभी एक्सपेंड हो गया तो कभी सिकुड़ गया, ये सारी काम इसका होता है, ठीक है। ऐसे कभी ये एक्सपेंड हो गया तो कभी सिकुड़ गया ना, तो ये इसका मेन काम होता है प्लूरोरा का। प्लूरोरा जो होता है ना इसका, ये फ्रिक्शन को कम करता है, यहाँ पे प्लूरोरा होता है, फ्रिक्शन को कम करता है, नहीं तो भैया घस के आप ही मर जाएंगे तुरंत, ठीक है। और ठीक है, और एक सेकंड, आजा भैया, हाँ कहाँ चले गए, हाँ ना ना थैंक यू, अभी कहाँ, अरे अभी थैंक यू बोल रहे हैं, अभी तो इतना सारी चीज़ें पड़ी हैं। हाँ ज़्यादा नहीं बचा, अब थोड़ा सा बचा और ख़त्म हो जाएगा फिर अभी, ठीक है। और ये प्रीक्ल्यू कार्डियम, प्ल्यू क्लोर कार्डियम जैसे हार्ट भी तक 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 पंप करते रहता है, उसके ऊपर रहता है। एंड प्यूरोटोनियम जो एब्डोमन होता है ना, एब्डोमन में भी होता है, ताकि मेन काम होता है फ्रिक्शन कम हो जाए, जैसे मोबिल का कार्य होता है वैसे इसका भी कार्य होता है, मोबिल तो समझ ही रहे होंगे देसी भाषा, ठीक है, ठीक है। और ये है कैंटिन्यूअस मेम्ब्रेन्स, कैंटिन्यूअस मेम्ब्रेन्स में भी होता है। अदर नेम फॉर स्किन, स्किन इसका दूसरा नाम है ये मेम्ब्रेन, स्किन भाई साहब जो मैं बोल रहा था। ड्राई और थिक प्रोटेक्टेड, ड्राई मतलब कि कोई बोलता है मेरा स्किन ड्राई है तो कोई बोलता है ऑयली है मेरा फेस, तो वही है भैया ये चीज़ है, ठीक है, वही बताई जा रही है। एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में ही पाया जाता है केवल, ठीक है। और फाउंड इन मूवेबल ज्वाइंट, इन मूवेबल ज्वाइंट में ही पाया जाता है, इसका काम होता है साइनोवियल फ्लूइड बनाना जो लुब्रिकेंट को देता है, जैसा कि यहाँ पे ये कार्डी ये हो गया, कार्टिलेज हो गया, तो भैया ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसे भी तो घस जाना चाहिए, बोन्स को भी घस जाना चाहिए ना, तो ये इसका मेन काम होता है, साइनोवियल फ्लूइड्स भरे रहते हैं जो उसके घर्षण से फ्रिक्शन से बचाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, फिर उसके बाद से स्वाहा, ठीक है। ग्लैंड, अब ग्लैंड तो बहुत सारे भैया, ग्लैंड के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्लैंड, ग्लैंड मीन्स होता क्या है, ग्लैंड्स इज ए प्रोड्यूस ए रिलैक्स प्रोड्यूस एंड रिलीज ए सब्सटेंस लाइक ए स्वेट ऑयल हार्मोन्स। ग्लैंड्स क्या होता है, आप ग्लैंड्स को समझिए कि एक ये मशीन है, एक यंत्र है जिसका काम होता है कि एक सब्सटेंस को रिलीज रिलीज करता है, जो हार्मोन्स हैं, ऑयल्स हैं, स्वीट्स हैं, मतलब पसीना है, हमारे जितने भी ये चीज़ें हैं इसमें ग्लैंड्स होते हैं और ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को रिलीज करता है, ठीक है। इसके मेन कार्य होते हैं हार्मोन्स, और मेन कार्य होता है हार्मोन्स को रिलीज करना, ऑयल्स को और स्वीट्स को। स्वीट्स अगर रिलीज नहीं होगा तो बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं रहेगा। आपको बोलेंगे गर्मी में गर्मी हो रहा है ना, तो शरीर आपका हीट कर रहा है, अगर कोई भी मशीन चलती है तो वो हीट होता है ना, तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसमें पानी सबसे बेस्ट और सबसे कूलिंग का बेस्ट तरीका है। वैसे ही अपना जो अपना शरीर है वो बहुत एडवांस मशीन है, उसे पता है कौन सा बेस्ट चीज़ है तो वो यूज़ करता है, वो है वाटर, और उसे ग्लैंड रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इसके दो मेन टाइप होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। अब इसको हम लोग स्पेशली चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, अभी ऊपर ऊपर हम लोग जान जाते हैं दो चार शब्द ये होते क्या। एक्सोक्राइन मीन्स जो होता है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसमें ये डक्ट लाइक शेप होता है, एक सेकेंड, ये
ये डक्ट लाइक शेप होता है, ये अपना जितना भी माल मटेरियल और जो भी चीजें बनाता है ना इस डक्ट में निकाल देता है, और ये डक्ट के थ्रू अपने उसमें चला जाता है, वेंस में या फिर ब्लड में चला जाता है डायरेक्ट। ठीक, ठीक है। इट हैव ए डक्ट, यहाँ पे भी दे दिया सीक्रेट वन ए सरफेस इन ए कैविटी। ठीक है, कैविटी में करता है और बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया स्वेट ग्लैंड्स एंड ए सलाइवरी ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स, जो कि स्वेट ग्लैंड पसीना रिलीज करता है और जो भी चीजें रिलीज करता है डायरेक्ट निकाल देता है। ठीक है, और इसमें डक्ट होते हैं। और इंडोक्राइन, ये इंडोक्राइन भाई साहब डायरेक्ट रिलीज कर देता है ब्लड में, इनको मतलब नहीं है, इनको डक्ट नहीं चाहिए, डक्ट लेस होते हैं, रिलीज हार्मोन इनटू ए ब्लड। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। ये जो भाई साहब है अपने, ये एक सेकेंड, अरे चल जा मेरे चाचा। हाँ, ये जो भाई साहब हैं ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं, ये डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, कैविटी में निकाल दें या फिर सरफेस में निकाल दें। ठीक है, और ये डायरेक्ट ब्लड में निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो गया थायराइड, पिट्यूटरी और पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को एक बार ध्यान रखिएगा, पेनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज कर रहा है वो एंडोक्राइन है, बाकी सारे एक्सोक्राइन होते हैं। इसका टेल पार्ट अलग एक क्राइन हो गया, मतलब कि सॉरी, इसका टेल पार्ट इंडोक्राइन हो गया और बाकी के पार्ट बॉडी और हेड वो एक्सोक्राइन हो गया। अब ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ये देखना जरूरी होता है। ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसी चीजें बनती हैं। अब केमिकल लेवल पे देखते हैं। केमिकल लेवल पे एटम्स होते हैं सबसे छोटी यूनिट, एटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ये एटम्स, ये छोटे छोटे एटम्स हैं, ये छोटे छोटे एटम्स हैं। अब ये सब एटम आपस में कंबाइंड हो गए ना, तो ये बन गया मॉलिक्यूल्स। वैसे ही सेलुलर लेवल पे बेसिक लिविंग यूनिट है अपना ये सेल, बहुत सारे सेल। ठीक है, ये सेल्स अपनी बेसिक लाइफ यूनिट है। ठीक है, और ऑर्गन लेवल पे टिश्यू एंड कॉम्बाइनेशन। अब ये सेल जो है वो कंबाइंड होके क्या बना लिए, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू, टिश्यू ये सेल्स हैं। ठीक है, आप समझ जाइएगा। और ये बहुत सारे सेल्स जो है कंबाइंड होके वो बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, अब इसे मैं पेनक्रियाज ही बना देता हूँ, बनने दो ऑर्गन। और सारे ऑर्गन वर्क करते हैं एक साथ, और ऑर्गन एक साथ मिलके कंप्लीट ह्यूमन बनाते हैं। ठीक है, स्किन भी है वो अपना ऑर्गन में आता है, लार्जेस्ट ऑर्गन आता है। ठीक है, और बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर जब वीडियो में आपको कुछ भी गलत लगा हो या फिर जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे फिजियोलॉजी का, और आपका जो सिलेबस है आपके 1.5 महीने के अंदर आपके हाथ में होगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।